Hello bachon, let's start with the question, and here the question says that the optimum pH for pepsin is. So options are here given: 1.5 to 2.5, 5.5 to 6.5, 6.8 to 7.5 and 4.5 to 5.5. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा ऑप्टिमम पीएच फॉर द पेप्सिन. सो लेट्स अंडरस्टैंड. बेसिकली पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीएज एंजाइम होता है. वो एक क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है. प्रोटीएज एंजाइम. और ये प्रोटीएज एंजाइम ऑब्वियसली कहाँ पाया जाएगा? स्टमक में. इट विल बी फाइंड आउट इन स्टमक. तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम होता है, इसके लिए एसिडिक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है. एसिडिक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है पेप्सिन के लिए. क्यों? क्योंकि बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स दोनों भी पाए जाते हैं. सो उसमें से जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हियर वी राइट चीफ सेल्स. तो ये जो चीफ सेल्स होते हैं उनका फंक्शनिंग क्या होता है और उनका सीक्रेशन क्या होता है? पेप्सिनोजेन. ये सीक्रेशन होता है पेप्सिनोजेन. और जो दूसरी ग्लैंड है दैट इज द पैराइटल सेल्स होते हैं. पैराइटल सेल्स क्या करते हैं? पैराइटल सेल्स उनका सीक्रेशन होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे एक चीज़ ये हमें समझनी है कि जो चीफ सेल जो पेप्सिनोजेन होते हैं, उस पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में. और पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरत होती है HCl की. मतलब HCl जो है वो इंटरमीडिएट एक्शन परफॉर्म करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. तो इसका मतलब इस कन्वर्जन के लिए पेप्सिन को एक्टिवेट, ये पेप्सिन जो है उसको एक्टिव रखने के लिए एसिडिक पीएच होना बहुत ज़रूरी है. एंड हमें पता है HCl जो होता है ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी एसिडिक इन नेचर, राइट. तो इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो बिलो 7 ही होगा. दैट्स वेरी ऑब्वियस, बिलो 7. लेकिन बिलो 7 भी HCl का जो एसिडिक नेचर होता है वो कितना होता है? इट इज़ नियरली 1.5 to 2.5. तो 1.5 to 2.5 ये जो pH होगा दैट विल बी द बेस्ट pH फॉर द पेप्सिन. ये वो ऑप्टिमम pH होगा पेप्सिन के लिए, जिसकी वजह से पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा. और एक्टिव फॉर्म में रह के क्या करेगा? डाइजेशन में ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा. इसीलिए जो एसिडिक HCl होता है वो एसिडिक HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. एंड पेप्सिन को एक्टिवेट रहने के लिए इसी एसिडिक pH की जरूरत पड़ती है, जो कि कौन सा ऑप्शन में गिवन है? एज वी कैन सी इन ऑप्शन A. So option A will be the correct answer for this given question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.